नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में 80% लोग किसी भी अचानक आने वाले खर्च के लिए तैयारी नहीं है। आज हम इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉलिड हल निकालने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 30 दिनों में 0 से 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया जा सकता है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, महीने का एंड चल रहा है, सैलरी आने में अभी टाइम है और अचानक से कोई 50,000 का मेडिकल बिल आपके सामने आ जाता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी को भी परेशान कर सकता है, और यही आज हमारे पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में हर 10 में से 8 लोग किसी भी इमरजेंसी के लिए या तो लोन लेते हैं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो लोगों को ब्याज के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक इमरजेंसी फंड। ये वो पैसा है जिसे हम अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए अलग रखते हैं। ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी जैकेट की तरह है। और सबसे जरूरी बात, इसे हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से ये फौरन निकाला जा सके। मतलब ये एकदम लिक्विड होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सीधा साधा हल है हमारा आज का मिशन। सिर्फ 30 दिनों के अंदर 0 से 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड खड़ा करना। सुनने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल करने लायक टारगेट है। चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। ये 30 डेज स्टेप अप चैलेंज 4 हफ्तों में बटा हुआ है। इसमें हर हफ्ते हम अपना टारगेट और अपनी कोशिश दोनों को बढ़ाएंगे। पहले हफ्ते में हमें नींव रखनी है और हमारा टारगेट है 10,000 रुपए जमा करना। यहाँ हमारा मेन फोकस होगा बचत की बेसिक आदतें बनाने पर। तो वीक 1 में करना क्या है? सबसे पहले अपने महीने के सारे खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। फिर उनमें से 20% कम करने का टारगेट सेट कीजिए। रोज बाहर चाय पीने जैसे छोटे मोटे खर्च जो महीने के आखिर में बड़े बन जाते हैं, उन्हें बंद कर दीजिए। जो भी पैसा बचे उसे फौरन एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। और हाँ, कमाई बढ़ाने के लिए अपवर्क जैसी वेबसाइट पर डेटा एंट्री का काम शुरू कर सकते हैं या कोई और छोटा मोटा काम ढूंढ सकते हैं। चलिए अब आते हैं वीक 2 पर। हमारी जो शुरुआती सफलता है उसी के ऊपर बिल्ड करना है। अब हमारा टोटल टारगेट है 25,000 रुपए तक पहुंचना। इस मोमेंटम को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते का चैलेंज, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। घर पर जो पुरानी किताबें या फोन कवर पड़े हैं उन्हें ऑनलाइन बेच दीजिए। इससे घर में जगह भी बनेगी और अकाउंट में पैसा भी आएगा। अगर कोई छोटी मोटी SIP चल रही है तो उसे सिर्फ 1 महीने के लिए रोक कर वो पैसा इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। और क्यों ना अपने पड़ोसियों को कुछ पैसों के बदले कोई सर्विस दी जाए, जैसे कि फाइनेंशियल टिप्स। अब हम इस चैलेंज के सबसे तेज फेज में आ गए हैं। तीसरे हफ्ते के आखिर तक हमारा लक्ष्य है 60,000 रुपए जमा करना। अब स्पीड बढ़ाने का टाइम है। इसके लिए 50-30-20 बजट रूल को सख्ती से फॉलो करना है। मतलब 50% कमाई जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% सीधा इमरजेंसी फंड में। जिम की महंगी मेंबरशिप छोड़कर घर पर वर्कआउट करके बड़े खर्चों में कटौती करें। और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ग्रो या ज़ीरोधा के रेफरल लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करके एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई कर सकते हैं। और अब आ गया है आखिरी हफ्ता, फिनिश लाइन को पार करने और 1 लाख रुपए के मैजिक नंबर तक पहुंचने का टाइम। इस हफ्ते सभी गैर जरूरी शॉपिंग और गिफ्ट्स पर फुल स्टॉप लगा दे। अपने परिवार को इस चैलेंज के बारे में बताइए और उनसे सपोर्ट मांगिए। हो सकता है वो भी कुछ मदद कर दें। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आखिरी जोर लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, मान लीजिए ये चैलेंज पूरा हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मेहनत से जमा किए गए 1 लाख रुपए को रखना कहाँ है? ऐसी जगह जहां ये सेफ भी रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत काम भी आ जाए। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। हमें इस फंड को लिक्विडिटी और सेफ्टी के लिए एक खास तरीके से बांटना होगा। मतलब पैसा ऐसी जगह हो जहां से निकालना आसान हो और वो सुरक्षित भी रहे। हमारी सलाह है 50% सेविंग्स अकाउंट में, 30% कैश घर पर और 20% लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, 30,000 रुपए घर पर कैश रखिए ताकि आधी रात को भी जरूरत पड़े तो वो तुरंत मिल जाए। 50,000 रुपए एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में जहां से पैसा निकालना आसान हो और नॉर्मल अकाउंट से ज्यादा ब्याज भी मिले। और बाकी के 20,000 रुपए लिक्विड म्यूचुअल फंड में, जहां से एक ही दिन में पैसा निकल जाता है और ये सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। अब जब प्लान तैयार है तो कुछ ऐसी बातें भी जान लेते हैं जो इस सफर में आपको मोटिवेटेड रखेंगी और आपकी मदद करेंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है तो पटना के राजेश भैया का उदाहरण लीजिए। उन्होंने सिर्फ 25,000 रुपए की सैलरी पर ये कर दिखाया। अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आज वो जॉब जाने के डर से बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मानसिक शांति है। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। इस फंड को कभी भी छोटी मोटी चीजों के लिए हाथ मत लगाइए। अगर प्रोग्रेस धीमी हो तो हिम्मत मत हारिए और इस लक्ष्य को परिवार से छिपाइए मत, बल्कि उन्हें इसमें शामिल कीजिए। और हाँ, हर महीने अपने फंड को रिव्यू करते रहिए। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं। अगर इनकम कम है तो ट्यूशन या डिलीवरी जैसे साइड हसल पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर मोटिवेशन कम हो तो प्रिंटेबल ट्रैकर का रोज इस्तेमाल कीजिए। और अगर परिवार साथ न दे तो उन्हें प्यार से समझाइए कि ये फंड पूरे परिवार की सेफ्टी के लिए है।
हमने आपको पूरा रास्ता दिखा दिया है। अब सीखने से ज्यादा करने पर फोकस करने का टाइम है। अब एक्शन लेने की बारी आपकी है। आज ही शुरू करने के लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, डिस्क्रिप्शन से ट्रैकर डाउनलोड कीजिए। दूसरा, आज ही अपने सारी खर्चों की लिस्ट बनाइए। और तीसरा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में शुरू लिखिए। आपका ये छोटा सा कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाएगा। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।